ये ऐसे 3 काम जो शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। औरत रब्बे करीम का खूबसूरत तोहफा है। कायनात में रंग नूर औरत के वजूद से ही है। इस्लाम में औरत माँ, बहन, बीवी और बेटी हर लिहाज से मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम ठहरी है। औरत का फितरी तक़द्दुस, पाकीज़गी और उसकी नस्वानी हुर्मत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की मरहून मिन्नत है। सूरह निसा आयत 34 में हुक्म रब्बानी है, बस जो साले औरतें हैं वो अतात शियार होती हैं और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हुकूक की हिफाजत करती हैं। हदीस मुबारका में आया है कि नबी करीम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जब तुम उसे देखो तो तुम्हारा जी खुश हो जाए, जब तुम उसे किसी बात का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे, और जब तुम घर में ना हो तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल की और तुम्हारे नफ्स की हिफाजत करे। मुस्लिम। ये हदीस इस आयत की बेहतरीन तफसीर करती है। आइए अब आपको बीवी की 3 ऐसी बातें बताते हैं जो शौहर को जल्द बूढ़ा कर देती हैं। नंबर 1, बीवी का गैर मुनासिब रवैया। कहते हैं कि बीवी का गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किए हुए रहना शौहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। बात को आगे बढ़ाने से पहले तमाम दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब करें और दुरूद सलाम से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें ताकि आपको भी अपनी दुआ का हिस्सा बनाया जा सके। तो बात हो रही थी बीवी की। नंबर 2, बदज़बानी, और नंबर 3, शौहर को उसका मकाम न देना। ये 3 आदतें शौहर को जल्द बूढ़ा कर देती हैं। याद रहे कि खुशी न सिर्फ आपकी जिंदगी को खुशगवार बनाती है बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ा देती है। जिस घर में हर वक्त झगड़े और टेंशन का माहौल होगा तो खुद ही सोच लें कि वहाँ मर्द की जिंदगी कैसी होगी। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तमीमा रहमुल्लाह ने कहा है कि नेक औरत हकीकत में वही है जो अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी पर मदावमत और हमेशगी बरते। अल्लाह उसके रसूल का हक अदा करने के बाद शौहर के हक से बढ़कर कोई हक नहीं रह जाता। नेक औरत सरमाया है, कीमती मता है। दौलत को हिफाजत से रखा जाता है, दूसरों से संभाल कर छुपाया जाता है। इस्लाम से काबिल औरत की कोई इज्जत और तौकीर नहीं थी, इसे हकीर समझा जाता था। इस्लाम ने औरत को नाजुक आबगीना करार दिया। औरत का चेहरा इंसानियत का गाजा है। नेक औरत सिर्फ खूबसूरत औरत का नाम नहीं, नेक औरत का आइडियल उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, हजरत खदीजा और बिन्त रसूल हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है, जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को अपने ऊपर नाफिज करने वाली थी, क्योंकि हुक्म इलाही है। और अपने घरों में सुकूनत पजीर रहो और अगले जमाना जाहिलियत के बनाव सिंगार का इजहार करती न फिरो, और नमाज कायम करो और ज़कात देती रहो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल हिसाब आयत 33। औरत का असल दायरा अमल उसका घर है। उसको इसी दायरे में रहकर इत्मीनान के साथ अपने फराइज अंजाम देने चाहिए और घर से बाहर सिर्फ जरूरत के वक्त ही निकलना चाहिए। एक मर्तबा नबी रहमत की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, मैं औरतों की तरफ से आपके पास कासिद बनकर आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिहाद को मर्दों पर फर्ज किया है। अगर वो कामयाब लौटते हैं तो अजर व सवाब पाते हैं, और अगर वो शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह के यहाँ उन्हें रोजी दी जाती है। मर्दों का ये मर्तबा है और हम औरतों का ये हाल है कि हम बस उनकी निगहदाश्त करती हैं। हमें इस पर क्या अजर मिलेगा? आपने फरमाया, तुम अपनी तमाम मुलाकाती औरतों से जाकर कह देना कि बीवी का शौहर की खिदमत व अतात करना और उसके हुकूक की रियायत करना, एतराफ करना अजर में मर्दों के मसावी होगा, लेकिन तुम में बहुत कम औरतें ऐसी होंगी। एक और हदीस मुबारका में आया है कि हजरत अबू बकर हजरत अनस से रिवायत करते हैं कि औरतों ने हुजूर अकरम से अर्ज किया कि सारी फजीलत तो मर्द लूट ले गए, वो जिहाद करते हैं और अल्लाह की राह में बड़े बड़े काम करते हैं। हम क्या अमल करें कि हमें भी मुजाहिदीन के बराबर अजर मिल सके? आपने फरमाया, जो तुम में से घर बैठेगी वो मुजाहिदीन के अमल को पालेगी। मुजाहिदीन अल्लाह की राह में मसाइब और तकालीफ बर्दाश्त करते हैं, घर के आराम और सुकून को तर्क करके दिन रात यकसू होकर जिहाद करते हैं, हिजरत करके वतन से दूर होते हैं। घर में टिक कर रहने वाली औरत असल मकाम हासिल करती है। पाकीज़ा माशरे की तामीर के लिए खानदानी निजाम का ज्यादा से ज्यादा मजबूत और कामयाब होना इंसानों के लिए इंतहाई जरूरी है। इसकी शुरुआत शौहर और बीवी के इज़्दिवाजी ताल्लुक मेल जोल से होती है। रब्बुल आलमीन ने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर की हद मुतय्यन फरमाई है और बीवी की हद का भी तायुन किया है। अगर दोनों अपनी हुदूद में रहकर जिंदगी गुजारें तो बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजर सकती है। और बहुत सी ऐसी फैमिलीज जो इस्लामी कावानीन पर अमल करके खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। मियाँ बीवी में एतमाद की कड़ी जितनी मजबूत होगी,
एक दूसरे पर जिस कदर एतमाद यानी ट्रस्ट कायम होगा, उसी कदर खुशगवार और पुरसुकून लाइफ गुजरेगी और इसके अच्छे असरात बच्चों पर पड़ेंगे। आकाए दो आलम नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। तर्जुमा, मोमिनीन में कामिल ईमान वाला वो शख्स है जो अपने अखलाक में सबसे अच्छा हो, और तुम में से ज्यादा बेहतर वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ सबसे बेहतर हो। इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं, हदीस हुस्न सही है, बाब शौहर पर औरत के हुकूक के बयान में, जिल्द दोम, जामे अल तिर्मिज़ी, हदीस 1162। दूसरी हदीस, ये दुनिया सारी की सारी पूंजी है, लेकिन सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन कीमती चीज नेक और सालेह औरत है। कुर्बान जाइए आका के इरशाद पे। बेहतरीन और कीमती चीज औरत को बताकर उसकी इज्जत व वकार पर 4 चांद लगा दिए। ये है औरतों पर इस्लाम के एहसानात। बाब नेक और सालेह औरत का बयान, सनन सही और निसाई सही, जिल्द दोम, हदीस नंबर 3240। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने इस हाल में इंतकाल किया कि उसका शौहर उससे राजी हो और खुश हो तो वो जन्नत में दाखिल होगी। तिर्मिज़ी। सबसे पहले इंसानों को आजाद करने वाले मजहब इस्लाम ने औरतों को एक मुस्तकिल हैसियत अता की, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस तरह मर्दों के हुकूक औरतों पर हैं, उसी तरह औरतों के हुकूक मर्दों पर हैं। औरतों से हुस्न सुलूक और हुकूक की अदायगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों से अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया है। तर्जुमा, और उनसे अच्छा बर्ताव करो, फिर अगर वो तुम्हें पसंद ना आए तो करीब है कि कोई चीज पसंद न हो, और अल्लाह इसमें बहुत भलाई रख दे। अल कुरान सूरह निसा आयत 19। कंजुल ईमान। तफसीर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में है कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छी तरह रहा करो, प्यारो मोहब्बत और मिलाप से बसर करो, उस पर एहसान किया करो। अगर तुम उनसे मोहब्बत और आपस की उल्फत को बुरा समझोगे तो तुम ऐसी चीज को बुरा समझोगे जिसमें खुदा ने तुम्हारे लिए खैर कसीर और हजारों तरह के नफे यानी फायदे बनाए हैं, यानी सालेह औलाद पैदा होती है, वगैरह वगैरह। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है कि औरत पसली की मानंद है, अगर तुम इसे सीधा करोगे तो तोड़ दोगे, और अगर इससे नफा उठाना चाहते हो तो उसके टेढ़ेपन के बावजूद नफा पाओगे। बुखारी शरीफ। रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हदीस 3331। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मोमिन किसी ईमानदार औरत से बुग़्ज़ न रखे और उससे उसकी कोई बात नापसंद हो तो दूसरी बात पसंद होगी। मुस्लिम शरीफ। बाप औरतों के साथ खुशखुल्की के साथ पेश आना। अलविदा के खुतबे में आपने हम्द व सना के बाद वाज़ व नसीहत फरमाई, फिर आपने फरमाया, सुनो, औरतों से हुस्न सलूक से पेश आओ। औरतों पर इस्लाम के एहसानात। बेटी नेमत इलाही। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीक में इंसानों को बहुत इज्जत व वकार हासिल है। यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा फरमाया, कुरानी मफहूम, और इसमें औरत की पैदाइश का जिक्र पहले फरमा दिया, और इसमें औरत की पैदाइश का जिक्र पहले फरमाया। अल कुरान सूरह शूरा आयत 49-50। तर्जुमा, अल्लाह ही है आसमानों और जमीन की सल्तनत पैदा करता है जो चाहे, जिसे चाहे बेटियां अता करता है और जिसे चाहे बेटा दे, ये दोनों मिला दे, और जिसे चाहे बांझ कर दे, बेशक वो इल्म कुदरत वाला है। कंजुल ईमान। अल्लाह ने पैदाइश के जिक्र में बेटी का जिक्र पहले फरमा दिया, इससे बड़ी इज्जत व अजमत और क्या होगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला का साफ साफ इरशाद गिरामी है। तर्जुमा, औरतों के हुकूक मर्दों पर उसी तरह है जिस तरह मर्दों के हुकूक औरतों पर है, अच्छे सलूक के साथ। हुकूक इंसानी में तमाम मर्द औरत के मसावी हुकूक, इखलाक और एहसान इबादत में मर्द के बराबर है। हम तमाम मुसलमानों का ये इस्लामी फरीजा है कि अपनी बीवियों को इज्जत व वकार के साथ रखें, उनके हुकूक की अदायगी में रब ताला से डरें और हुकूक पामाल न करें। अल्लाह से दुआ है कि हम मुसलमानों को इस्लामी कवानीन जानने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।